क्या झारखंड अलग राज्य की मांग करने वाले लोगों ने कभी यह सोचा होगा कि झारखंड एक दिन घोटालों का प्रदेश बन जाएगा और इस घोटाले की चर्चा विश्व स्तर पर होगी। देश के प्रधानमंत्री भरी सभा में झारखंड के विकास की चर्चा ना कर झारखंड में हो रहे घोटालों की चर्चा सबसे पहले करते हैं। झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। इन घोटालों को देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी के उत्थान से ज्यादा लूटने की योजना तैयार की जाती है। यहाँ जल जंगल जमीन और पहाड़ों को बचाया नहीं जाता है, बल्कि उसे ही काटकर उसके बदले पैसों के पहाड़ तैयार कर दिए जाते हैं और उससे नेताओं की जेब भरी जाती है। झारखंड खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है। देश के सबसे अमीर राज्य की गिनती में इस राज्य की गिनती होती है। हर तरफ हरियाली, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता से लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस जंगल और पहाड़ के साथ ग्रामीण इलाके के विकास पर ही नौकरशाह, रसूखदार और राजनेताओं की नजर पड़ गई है, जिसके बाद विकास के नाम पर लूट शुरू हो गई। लूट भी इतनी बड़ी कि आंकड़े देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पैसे के पहाड़ को देखकर सवाल उठता है कि इन्हें जनता की गरीबी दूर करने के लिए चुना गया था, लेकिन यह तो उन गरीबों के पैसे से खुद का विकास करने पर लगे हैं। इन घोटालों का खुलासा ईडी ने किया है। इस राज्य में जब अवैध खनन घोटाले की जांच शुरू हुई तो इसकी लपेट में दर्जनों लोग आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि से लेकर सीनियर आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे चले गए। जिस झारखंड में जल जंगल जमीन की बात होती है, उसी झारखंड के पहाड़ों को काटकर बेच दिया गया। ईडी ने जांच शुरू किया। उसके बाद छापेमारी हुई, जिसमें करोड़ों नगद बरामद हुए, अरबों की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली। बाद में तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ दर्जनों माफिया और रसूखदार सलाखों के पीछे जा पहुंचे। इसके पूर्व घोटाले पर ईडी ने बताया कि 1250 करोड़ रुपए की अवैध खनन की गई है। इसके बाद सूबे में जमीन घोटाले का खेल शुरू हुआ। किसी ने आदिवासी हॉस्टल की जमीन पर आलीशान मॉल बना लिया तो किसी ने गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि सेना की जमीन को भी फर्जी तरीके से बेच दिया गया। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू किया। एक एक करके पूछताछ हुई, जिसके बाद करोड़ों की जमीन घोटाले का खुलासा हुआ। इसमें हेमंत सोरेन की कुर्सी गई और बाद में जेल पहुंच गए। इसके अलावा आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत दर्जनों जमीन के दलाल और रसूखदारों पर गाज गिरी। फिलहाल अभी जमीन घोटाले की जाँच जारी है। इस मामले में पूछताछ का सिलसिला जारी है। इस बीच अब ग्रामीण विकास विभाग में खेल का भी खुलासा हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग में खेले जा रहे टेंडर कमीशन का छोर ईडी को 2 साल पहले ही मिला था। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी ने दबिश बनाया था। इस छापेमारी में दस्तावेज, बंगला और गाड़ियों का जखीरा मिला था। बाद में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हो गई। फिर पूछताछ का दौर चला। बाद में जेल भेजे गए वीरेंद्र राम से पूछताछ में निकली कड़ी को जोड़ने के लिए आगे ईडी ने कार्रवाई शुरू किया। आखिर में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक और सहायक का नौकर जहांगीर के ठिकानों पर दबिश बनाया, जिसमें 35 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुए। बाद में दोनों की गिरफ्तारी हुई। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें नाम मंत्री आलमगीर आलम का भी जुड़ गया, जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया। समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम के जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। आखिर 19 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, जिसमें मंत्री की डायरी ने भी कई राज खोले हैं। इसके बाद ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन जारी किया। लेकिन इन सब के बीच ईडी की ओर से कोर्ट में बताया गया, झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें कई अधिकारी मिले हुए हैं। इन घोटालों को देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी के उत्थान से ज्यादा लूटने की योजना तैयार की जाती है। जमीन को कब्जा किया गया, जंगल पहाड़ को बेच दिया गया और अगर बचा गांव का विकास तो उस पर भी गीत की तरह नजर डालकर लूटने का काम किया गया। इस जांच में और भी खुलासे होने बाकी हैं। कई रसूखदार, नौकरशाह और नेता सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। कड़ियां एक एक करके जुड़ते जा रही है और जेल के सलाखों में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। झारखंड में घोटालों की लंबी लिस्ट बनते जा रही है। लौह अयस्क घोटाला, जमीन घोटाला, नियुक्ति घोटाला, कोयले का घोटाला, पत्थर खनन घोटाला के बाद अब टेंडर घोटाले की चर्चा तेज है। टेंडर घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या झारखंड अलग राज्य की मांग करने वाले लोगों ने यह कभी सोचा होगा कि यह घोटालों का प्रदेश बन जाएगा।
झारखंड के साथ ही 2 अलग राज्य बने थे, जिसमें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। इसी घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और सूत्रों का दावा है कि 2 मंत्री समेत दर्जन भर विधायकों के नाम भी टेंडर घोटाले में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहे हैं। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जिन विधायकों के नाम आ रहे हैं वह विधायक किसी न किसी रूप से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ठेका का आवंटन कराया। इन फलकनामों में कमीशन का खेल खूब चला। इधर 4 साल में ग्रामीण विकास विभाग के सभी टेंडर की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, टेंडर घोटाले का आकार बड़ा होते जा रहा है। अब तक इस मामले में 1 दर्जन से अधिक इंजीनियर और ठेकेदार का बयान दर्ज किया जा चुका है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सिर्फ टेंडर घोटाले ही नहीं बल्कि ट्रांसफर घोटाले की बातें भी सामने आ रही है। ईडी को इस बात के भी संकेत मिले हैं कि राज्य के जल संसाधन विभाग के सचिव स्तर के एक अधिकारी ने एक इंजीनियर से तबादला रोकने के लिए 10 लाख रुपए लिए। इस भुगतान को लेकर हुए चैट को भी ईडी ने प्राप्त कर लिया है। सचिव स्तर के एक अधिकारी को एक इंजीनियर ने ग्रामीण विकास विभाग में एक्सटेंशन पर बने रहने के लिए पैसे दिए थे। यह पैसे जमशेदपुर के किसी इंजीनियर ने ग्रामीण विकास विभाग को दिए थे। ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में कमीशन के खेल को लेकर सहायक इंजीनियरों की भूमिका भी सामने आई है। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड किस प्रकार लुटेरों का प्रदेश बनते जा रहा है। झारखंड को अलग राज्य के दर्जा दिलाने के लिए कई महान पुरुषों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन आज वही झारखंड का नाम कुछ चुनिंदा लोगों के कारण बदनाम किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।